हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:05 हुए हैं। तो अभी जो है मैं शुरू करती हूँ ब्लॉग, डेली ब्लॉग जो है। अभी फौजी साहब तो चले गए हैं ड्यूटी, उसके बाद का पहला ब्लॉग है ये दोस्तों। तो साथ में सोई हुई है अंशु और मैं भी सोई हुई थी। तो मुझे नींद से उठ जाती हूँ मैं जैसे ही मेरा सुबह का रूटीन टाइम जो है वो सेट हो गया है। पहले पहले स्टार्टिंग में न्यू घर में नहीं हो रहा था मेरे से, लेकिन मैंने फ़ोन में अलार्म लगा के रखे हुए थे तो उससे जो है नींद उड़ जाती है मेरी। तो अभी उठ जाते हैं हम। तो मैं तो बिना ब्लैंकेट के सोती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी महाराष्ट्र में मानसून की स्टार्ट भी होने वाला है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है और बादल बादल होते हैं। तो अभी सुबह सुबह जो है मूड बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होता है और सुबह सुबह ऐसा लगता है फौजी साहब का मुंह देखना चाहिए, पर अभी क्या करें, हमारी किस्मत में ही नहीं इतनी जल्दी। तो अभी जैसे ही फौजी साहब सोए होते रहते हैं अंशु के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं सबसे पहले उनका मुंह ही देखती थी, चेहरा देखती थी अंशु का, और उनका तो बहुत दिन बहुत अच्छे से जाता था। तो चलिए दोस्तों, अभी उठ जाते हैं, अच्छे से चलते हैं। सबसे पहले अगर रूटीन मेरा ये होता है कि मैं सबसे पहले बाहर ही झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद अंदर लगाती हूँ, क्योंकि सूर्य जो है वो बहुत जल्दी सुबह सुबह ही निकल जाता है। तो अभी थोड़ा सा मैं वॉकिंग वगैरह करके आई हूँ, तब जाके जो है झाड़ू लगाऊंगी अभी, क्योंकि थोड़ा सा धूप लग जाती है तब निकलती हूँ मैं बाहर। तो अभी कच्ची धूप जो है सुबह सुबह अच्छी लगती है। तो देख सकते हैं अंशु ने जो है वो चप्पलें इधर उधर बिखर के रखी हुई होती हैं। तो मैं रोज़ सेट करने की कोशिश करती हूँ अच्छे से, लेकिन वो जो है जैसे ही बाहर उसको कहीं जाना होता है तो एक एक तरह के सैंडल निकालती है पहनने के लिए। तो अभी हम सबसे पहले जो बाहर का है, आंगन भी नहीं बोल सकते इसको, रोड है, क्योंकि अभी कॉलोनी पूरा भरा हुआ नहीं है। अभी जो है 10 से 12 घर हैं हमारे, अभी धीरे धीरे जो है हो रहे हैं घर इधर। तो इधर रोड है ये हमारे साथ में ही अटैच। तो मैं वहीं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि भाई घर के आसपास जो कचरा रहता है वो मुझे दिखाई देता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि घर हमारा साफ़ रहना चाहिए और उसके बाहर वाला जो एरिया रहता है वो भी साफ़ सुथरा रहे, तो लक्ष्मी आती है घर में और अच्छा भी लगता है। कोई मेहमान आए तो वो भी बोलते हैं बहुत अच्छे से सफाई रखी हुई है भाई। तो झाड़ू क्या है, इधर नीचे जो है रेत पड़ी हुई है, बड़े बड़े जो है बजरी टाइप के जो दगड़ रहते हैं, इनके जो पत्थर रहते हैं वो है, झाड़ू से हिलते तो बिल्कुल भी नहीं है वो, लेकिन मैं फिर भी लगाती हूँ, अच्छा लगता है। तो पूरा सा इधर से उधर जाके जो है पूरा झाड़ू लगा लेती हूँ। जो ग्रीन घास है वो भी आ गया है, क्योंकि अभी बरसात स्टार्ट होने वाली है। तो ग्रीन घास को मैं वैसे भी निकालूंगी थोड़े दिनों में, थोड़ा सा बड़ा होने देती हूँ फिर निकालूंगी। तो धूल ही धूल निकलती है। तो मैं जैसे शाम के टाइम 5-5:30 बजे हमारा पानी आता है, तो रोज़ आता है डेली पानी, तो उससे जो है पाइप की सहायता से मैं पानी लगाती हूँ इधर, तब जाके धूल बैठ जाती है नीचे से। जो सामने वाले हैं मेरी अभी दोस्ती अच्छी खासी हो गई है, तो बहुत अच्छे हैं मेरी तरह ही आगे वाले बंगले वाले। तो वो तई भी बहुत अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा के पानी पुनी लगा के बहुत अच्छे से सेट कर लेते हैं बाहर का, फिर वो भी अंदर चले जाते हैं। तो चलिए अभी हम बाहर का कर लिए हैं, तो अभी चलते हैं हम अंदर। तो सबसे पहले मैं किचन का झाड़ू लगाती हूँ। किचन का झाड़ू मैं लगा चुकी थी, थोड़ा सा आगे लेके आ गई थी, तो रूम के भी झाड़ू लगा दिए थे। तो जो हमारे जीना है, यानी कि जो सीढ़ियाँ हैं हमारी, उसमें भी बहुत ज़्यादा धूल बैठ जाती है, क्योंकि जैसे ही हवा आती है हम दरवाज़ा खुला ही रखते हैं होल वाला, तो उससे हवा जो है धूल को अंदर लेके आ जाती है। तो रोज़ क्लीन करना पड़ता है। हमारे टेबल हो गए, टीवी यूनिट हो गया, तो देखिए कूड़ा कितना सारा निकलता है। तो अभी जैसे ही ये झाड़ू हो जाएगा, तो मैं नहा धोकर आ गई थी और अभी जो है मैं थोड़ा सा मेकअप सेकअप कर लेती हूँ, जो कि सुबह सुबह ही कर लेती हूँ मैं, फिर दिन भर नहीं करती हूँ। यानी कि नॉर्मल सा क्रीम और एक लोटस की क्रीम लगा लेती हूँ, एक सॉफ्ट वाली लगा लेती हूँ, उससे जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट चेहरा रहता है लोटस की क्रीम से। और अभी जो है मैं थ्रेडिंग पेंसिल वगैरह लगा लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा देख रही थी। अभी मैंने वेट लॉस किया है दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, मेरा वेट जो है 5 किलो कम हुआ है। तो अगर आपको करना है तो आप पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर मैं उसके ऊपर भी वीडियो जो है बना दूँगी। क्योंकि मैंने जो है वो खाना कम किया हुआ है। और अभी आ गए थे अपने छोटू सा देवघर है हमारा, भगवान का घर जो है, हमारे गणपति बप्पा है और महादेव और कृष्णा और हमारे
पांडुरंग और उनकी वाइफ रुक्मणी, तो उनके जो है मैं दर्शन करती हूँ। जैसे ही नहा कर आती हूँ सबसे पहले मेकअप करना, फिर भगवान के दर्शन करना, अगरबत्ती लगाना बहुत ही शुभ होता है। तो ये बहुत ही सुबह सुबह का टाइम है, तो उसमें मैं उनको तिलक लगा रही थी कुंकू का और हल्दी का। तो हे भगवान जी सुख शांति बनाए रखे मेरे घर में, किसी की नज़र ना लगे। तो अभी हमारा देव पूजा हो गई है, क्योंकि आरतियाँ तो मुझे इतनी अच्छे से आती नहीं हैं। तो अभी मैं सबसे पहले आ गई थी किचन में। तो किचन में से सबसे पहले मैं पीती हूँ दोस्तों ठंडा ठंडा वाटर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, नॉर्मल वाटर रहता है, ये फ्रीजर में नहीं रखा होता है, नीचे ही रखा होता है। तो मैं सबसे पहले पीती हूँ ठंडा पानी। किसी किसी को आदत होती है गर्म पानी पीने की, तो आप गर्म पानी भी पी सकते हैं, उससे वेट लॉस भी होता है। तो मैंने कुछ दिन जो है वो गर्म पानी भी पिया हुआ है, लेकिन अभी मैंने छोड़ दिया है गर्म पानी पीना, क्योंकि मेरे कपड़ों से ही आप देख सकते हैं मेरे कपड़े कितने ढीले ढीले से लग रहे हैं। तो मैंने वेट लॉस किया हुआ था, इस वजह से जो है कपड़े ढीले हो चुके हैं। तो अभी मैं ठंडा ठंडा पानी पी रही हूँ। फिर उसके बाद मैं अभी हमारे देवर जी आए हुए जेठ जी हैं, तो उन सब के लिए जो है थोड़ा चाय पानी तो बनाना पड़ेगा। मैं अकेली रहती हूँ तो कभी कभी पीती हूँ चाय, कभी नहीं पीती हूँ, लेकिन जैसे कोई मेहमान आ जाता है उनको चाय रखती हूँ तो साथ में मैं भी पी लेती हूँ, अच्छा लगता है। तो अभी मैं देख रही थी दूध का पतीला, क्योंकि शाम को मैंने दूध गर्म करके फ्रिज में रख दिया था ठंडा करके, तो उसमें जो है मलाई आ जाती है दोस्तों। और सासू माँ ने सिखाया हुआ है, सच बताऊं तो मैंने मायके में किया भी नहीं है, कभी किया नहीं है कि मक्खन बनाना, घी बनाना। कभी देखा था मम्मा को, तो मम्मा बहुत अलग तरीके से बनाते हैं। हिमाचल में मम्मी क्या करते थे, दूध लेके आते थे, फिर बाल्टी में दूध डालना, फिर उसका दही बनाना। तो इधर जो है मलाई से घी बनाते हैं, सॉरी। तो इधर जैसे ही मैं अंशु के लिए दूध लगा के रखा हुआ है अंकल से, तो जो मलाई आती है ऊपर वाली, तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा सा निकाल देती हूँ। तो फिर जो है इसको बाद में जैसे 10 दिन की हो गई, 12 दिन की मलाई इकट्ठा हो गई, तो फिर मैं मिक्सर में ठंडा पानी डाल के इसका घी बना लेती हूँ। तो देखिए अभी मलाई निकल चुकी है, मैं इसको फिर से फ्रिज में रख दी हूँ। तो अभी बना लेते हैं हम चाय। तो चाय के लिए ऐसा लग रहा था कि दूध ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि अंशु उठेगी, अभी वो सोई हुई है, तो वो दूध जो है बाद में पीती है, बोर्नविटा और दूध देती हूँ मैं उसको। तो चलिए अभी हमने चाय रख दी है, तो अभी इसके लिए लेके आते हैं हम चाय पत्ती और चीनी। तो देखिए मैंने ऑनलाइन डिब्बे लिए हुए थे, बहुत बहुत अच्छा सेट है दोस्तों, सच बता रही हूँ, आप मीशो से खरीदी कर सकते हैं। टी, शुगर और कॉफ़ी का सेट है ये, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और बहुत ही अच्छे रेट में मिल जाते हैं। तो मैंने ज़्यादातर शॉपिंग जो ऑनलाइन ही की हुई है। तो अभी मैं इसमें चाय पत्ती डाल चुकी हूँ और अभी मैं इसमें शक्कर डालूँगी, यानी कि जो चीनी है हमारी, क्योंकि मैं कम मीठा पीती हूँ, तो मैं उन दोनों के लिए बना रही हूँ, मैं अलग से खुद के लिए बनाऊँगी। उसमें जो है फीका, यानी कि जो थोड़ा फीका रहता है चाय, वो मैं लेती हूँ। तो अभी मैं कप ले लेती हूँ, कप स्टैंड थोड़ा साइड में है दोस्तों। और मेरे स्टैंड की हालत बहुत ही ख़तरनाक हुई है, यानी कि बहुत बच्चों ने जो है उसको तोड़ मोड़ करके रख दिया है, तो इसलिए अच्छे से स्टैंड भी नहीं लगा पा रही, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हुआ है दोस्तों मैंने, तो उसको ठीक करने के लिए टाइम लगेगा मुझे। तो अभी हमारी चाय बहुत अच्छे से उबल चुकी है, तो अभी हम जल्दी जल्दी से चाय को छन लेते हैं। तो उनका नहाना धोना हो चुका था, हमारे जेठ और देवर जी का, तो अभी उनको अभी हम गरम गरम चाय परोसेंगे। तो चलिए अभी हमने चाय डाल दी है, तो बोलेंगे बहुत बड़े बड़े कप हैं, तो वो बैठ गए थे बहुत अच्छे से। तो देवर मुझे चिढ़ा रहे थे कि भाभी जी गरम गरम चाय लेके आ जाओ, भाई हमारा नहाना धोना हो चुका है। तो वाह वाह चाय आ गई, तो उनके चेहरे में खुशी अलग थी। तो वो बोल रहे थे कि यार तू पहले पे, तू पे। तो मैंने बोला दोनों ही पियो, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ आप दोनों का। तो वो दोनों पी रहे थे, तो मैंने सोचा मैं खुद का भी बना लेती हूँ थोड़ा सा। तो मैं भी आगे साइड में बैठ गई और मैं भी पी रही हूँ चाय उनके साथ साथ में, और बहुत अच्छा लग रहा था। अदरक विदरक की चाय बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अभी मुझे खाना भी बनाना है। अभी सुबह की सफाई तो हो चुकी है, तो जैसे घर क्लीन क्लीन दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है, और ताज़ी ताज़ी हवा रहती है सुबह सुबह की, इसलिए जितना जल्दी उठ सके उतना जल्दी उठना चाहिए। अभी मैं रूटीन बैठा रही हूँ, यानी कि 4:30 पौने 5 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 5 बजे तक तो उठना ही चाहिए। हमारे फौजी साहब बहुत अच्छे से बताते हैं मुझे कि 5 बजे उठ जाना चाहिए। तो अभी मैं आ गई थी वो कप और हमारी जो प्लेट रहते हैं उसको धोने के लिए, क्योंकि अभी वो टूटने के बर्तन हैं, तो उनको मैं साइड में ही रख लेती हूँ,
क्योंकि मेरे से कांच के गिलास जो है टूटे हुए थे, तो मैं तब से बहुत डरती हूँ। जब नई नई आई थी तो फौजी साहब से साथ में तो वो बस देखते रह गए मेरी तरफ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटकी। ये मेरे फौजी साहब भर के दिए हुए थे मुझे सामान, यानी कि जो सब्जियाँ हैं, तो मटकी लेके आए हुए थे। तो मटकी थोड़ा कम लग रही थी मुझे, क्योंकि उन्होंने पहले भी खाई हुई थी नाश्ते में फ्राई करके। तो हम 3 से 4 लोग हैं खाने के लिए, तो मैंने सोचा इसमें एक आलू डाल दूँगी तो वो भी अच्छा लगता है। मटकी यानी कि जो छोटी छोटी दाल रहती है उसको भिगा के जो है उसके जो अंकुरित बीज रहते हैं वो फूटते हैं, तो उसको हम मटकी बोलते हैं। अभी मैं भी महाराष्ट्र से नहीं हूँ, अभी बन गई हूँ महाराष्ट्रियन, तो मतलब अभी मुझे भी पता लग गया है दालों का। नहीं तो पहले स्टार्टिंग में कुछ भी दालों का कुछ पता नहीं लगता था। जो इधर अलग से दालें होते, तूर दाल हो गए, वो हमारे हिमाचल में मैंने नहीं सुना हुआ, ना कभी खाई हुई थी। अभी रोंगी की दाल है वो खाते हम, तो इधर मिल जाती थी, मैं बना लेती हूँ। जैसे राजमा हो गए। तो अभी मैं आलू के छिलके निकाल रही हूँ और अभी उसको कट करके डाल दूँगी छोटे छोटे पीस करके। और खाना तो थोड़ा सा लेट ही बनाऊँगी, लेकिन सारी तैयारियाँ मैं करके रखती हूँ, क्योंकि वो जो है चाय पीकर चले गए हैं बाहर धूप सेकने के लिए, यानी कि जो सुबह सुबह की कच्ची धूप रहती है। और देवर मेरे साथ में खड़े हुए थे, तो वो मुझे बोल रहे थे भाभी आप अच्छे दिख रहे हो। मैंने कहा अच्छा थैंक यू। तो वो बोल रहे थे कि मैं उनको बोल रही थी कि फ़ोन का जो सेटअप करके दे दो मुझे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे भिगो के रखी हुई है मैंने मटकी, और ये आलू जो कट करके रखे हुए हैं। तो इसके साथ में ही मैंने लहसुन की गोलियां ले ली है, उसको मैं कट कर लूँगी। तो ठीक है दोस्तों, बाय।